तेरी मेरी बातें यूं ही चलती रहे, हमारी मुलाकातें यूं ही बढ़ती रहे, मेरे ख्यालों में तू ही रहे, मेरी बातों में तू ही रहे, तेरी मेरी राहें यूं ही मिलती रहे। नाज़रीन, टाइम्स टॉक में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं फराह खान और हसन कुरैशी, जो कि एक खूबसूरत फिल्म लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, तेरी मेरी राहें। तो हम इनसे इस सिलसिले में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इस फिल्म का क्या मकसद है, इसका क्या मोटो था, इनका इन्होंने क्यों किया है। तो जी फराह, हम आप दोनों को कुरैशी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक तो बताइए, ये जो आपने सबसे पहले जो टाइटल रखा है, तेरी मेरी बातें, ये क्या है? ये कैसे आपने चूज किया? फराह बताएं। ये चूज़ हमने बड़ी मुश्किल से किया जब हमने अपने म्यूज़िशियन से जब हमने बात करी, उन्होंने जो गाना पहली दफ़ा लिखा, उससे इंस्पायर होके हमने सोचा कि ये जो टाइटल है ना दैट्स इट। क्योंकि उससे पहले हम बहुत डिबेट कर रहे थे कि क्या रखना चाहिए, क्या नहीं। तो हमें इंस्पिरेशन वहाँ अच्छा, तो स्टोरी आपने खुद लिखी, आपने बताया। जी। तो क्या ऐसा आपके जहन में आया, क्योंकि आप तो करती रही हैं, दूसरे उसमें फिल्मों में भी काम किया आपने, और माशाल्लाह आपको बड़ा पसंद किया गया, आपका बड़ा अच्छा फीडबैक आया मीडिया के पास, जो आपने पहले काम किया वो। तो अब ये बताइए कि ये जो हुआ, आप उसी से इंस्पायर हुई या क्या हुआ? तो उससे भी इंस्पायर हुई और इसके अलावा आइडियाज़ तो मेरे पास बहुत सारे आते रहते थे। तो लास्ट ईयर जो है मैंने रिस्क लिया कि कुछ लिख लेना चाहिए और अच्छा, उसमें मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो इस फिल्म का ड्यूरेशन जो है वो क्या है? ये 1 आवर 30 मिनट्स पूरी अच्छा, फीचर फिल्म। अच्छा। क्योंकि यूजुअली जो फ़िल्में बनी हैं अब तक वो 10 से 12 मिनट, 15 मिनट की है। तो हम पूरी आपने, फीचर फिल्म लेके आ रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है, वैसे मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था कि फीचर फ़िल्म है। तो इसका मैंने प्रोमो ज़रूर देखा जो आपने मुझे भेजा था, और इसमें जो सॉन्ग्स हैं, फिर तो सॉन्ग्स भी आपके ज़्यादा होंगे इसके अंदर? सॉन्ग्स हमारे हैं 4। 4 सॉन्ग। जी। अच्छा, तो तो आप दोनों ने ही इसके अंदर मेरे ख़्याल में हीरो हीरोइन आप ही हैं। जी। जी, राइट? तो ये वैसे बड़ी एक अजीब, एक नया एक्सपीरियंस होगा लोगों का, कि लिखने वाला और अदाकारी और तमाम चीज़ें आप दोनों के गिर्द घूम रही हैं। अच्छा। बस कभी-कभी मल्टी टैलेंटेड होना भी जी, काम जी। आ जाता है। आप जी। बताइए, पहले भी आप किसी मूवी वगैरह में काम कर चुके हैं? मैं 16 साल से इसी इंडस्ट्री में हूँ, मेरी सारी एजुकेशन इसी में है और अच्छा, मैंने दुनिया भर में काम किया हुआ है। तो मीडिया से कैसे छुपे हुए हैं आप? हमारे पास या तो लेट आए हैं आप। मैं आपके पास लेट नहीं आया हूँ, मैं खाली इंग्लिश में काम करता रहा हूँ। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा, आई अच्छा, हैव अच्छा। वर्कड इन हॉलीवुड प्रोडक्शंस, कैनेडियन प्रोडक्शंस, चाइनीज प्रोडक्शंस, ओह माय आई ओन सी, कंपनीज। ओह आई सी, अच्छा, अच्छा। वेरी गुड। तो फिर तो इन्होंने, इनका नज़रें इनकी तेज़ हैं, हाँ, इन्होंने जो आपको उठाया। इनफैक्ट इनकी पिछली फिल्म से पहले मैं इनको कास्ट कर चुका, तो हम शूट भी कर चुके हैं। ओह वेरी इनके गुड। साथ मैं 2 फिल्में पहले शूट कर चुका हूँ। So you talk in a you must be English film also? जी, जी। अच्छा, अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, तो अब आप ये बताइए कि इसमें बेसिकली क्या है आपका, जो आपने स्टोरी लिखी है, तो क्या एक किसी खातून के पर्सनैलिटी के ऊपर आपने उसको बेस किया है, कि जो आई मीन अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच थी, उनकी उसमें थी, और उसके बाद वहाँ से निकली है? थोड़ा-सा बताएँ। कहानी जो है वो कहना चाहिए कि कैनेडियन बेस्ड कहानी है, हर घर की कहानी है, कोई इतना खास नहीं, लेकिन हाँ, औरतों के ऊपर ज़रूर है कि बहुत सारी जो है मुख्तलिफ ख़्याल के लोग, जैसे बच्चे जो होते हैं यहाँ बड़े होते हैं, लेकिन उनके माँ-बाप पुराने ख़्यालात के होते हैं, तो उनके बीच की जो कहना चाहिए डिफ़रेंस है, वो और फिर उस तरह आगे उस लड़की उस हालात से गुज़रते हुए किस तरह अपने आप को चेंज करती है और उसकी ज़िंदगी में कितना चेंज आता है, तो कहानी इस तरह से चलती है। लाइक वो अपने माज़ी को भी नहीं भूलती है, और वो अपना जो आने वाला वक़्त है, उन दोनों के बीच में उसको कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाती, आप बता कोई कैसे? इसमें होता है कि पास्ट एंड प्रेजेंट, बिकॉज़ ऑफ पास्ट वो प्रेजेंट का थोड़ा इम्पैक्ट आता है हुँ, हुँ। और फिर उसमें सिचुएशंस ऐसी हैं जिससे लाइफ स्टार्ट्स चेंजिंग। हुँ, तो वही होता है ना, जैसे रियल लाइफ में होता है आपकी पिछली की वजह से।
आगे का थोड़ा तो इम्पैक्ट होता है। कहते हैं कि माजी में नहीं झांकना चाहिए, इसलिए आगे देखना चाहिए, तो आपने उस चीज को यहाँ पर मेरे ख्याल में एलिमिनेट किया है या क्या? नहीं, मतलब ये है कि आप कितना भी इग्नोर करना चाहें ना, आप कर नहीं सकते। थोड़ा बहुत तो उसके जो होते हैं आफ्टर इफेक्ट रहता ही रहता है, जी। बट दैट डजंट मीन कि आप आगे चल के बेटर नहीं कर सकते। तो उसमें बेटरमेंट की तरफ ही जा रहे हैं। तो आपने दैट मीन्स कि आपने इसमें जो मैसेज दिया है लोगों को, वो क्या है? आपके मूवी का जो मैसेज है वो क्या है? खुश रहे। मैसेज हम कुछ देना नहीं चाह रहे, लेकिन इट्स जस्ट एंटरटेनमेंट। बट ये है कि अच्छा। खुश रहें, जब भी हम हमारी फिल्म देख के बाहर निकले तो खुशी खुशी रहें। ये कि इट्स एंटरटेनर, अच्छा, लाइट हार्टेड, कुछ कॉमेडी भी है उसमें? कॉमेडी भी है। अच्छा। तो आपकी टोटल कास्ट कितनी है इसमें, आप दोनों के अलावा? 6 लोग हैं टोटल। हाँ। और इसमें एक चीज मैं बता दूं, हमारा क्योंकि आपने सवाल पहले म्यूजिक का भी किया था, तो हमारा पूरा एल्बम भी आ रहा है म्यूजिक का, इसमें 6 गाने। तो स्पॉटिफाई, एप्पल, हर जगह पे होगा वो वेरी गुड। स्ट्रीमिंग पे। बिफोर द मूवी, राइट? Yep, it's gonna be just coming open. तो आपके क्या, आपका टारगेट क्या है, डेट टारगेट क्या है, कब 15 release? जून को हम रिलीज करेंगे। अच्छा। film.ca ओपन में सिनेमा है वहाँ। अच्छा। तो क्या आपने उसका भी सेलिंग शुरू कर दी, टिकट्स वगैरह की? बिल्कुल, आपको आपको टिकट इवेंट साइट पे जाएंगे आप, तो उस पे आपको टिकट्स मिल जाएंगी। अच्छा, अभी ये शायद मेरे ख्याल में एडवर्टाइज किया है या नहीं आपने? नहीं, एडवर्टाइजिंग चल रही है हर जगह, हम रेडियो पे भी हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पे भी हैं। अच्छा, चूंकि मैंने देखा नहीं कुछ ऐसा, मेरे नज़र से कोई ऐसा फ्लैश गुजरा नहीं, ऑनेस्टली। ये मेरी नाअहली कह लें आप इस बात को। मे भी आप मसरूफ होंगे बहुत ज्यादा। हाँ नहीं, लेकिन जिस तरह आपने जो मुझे जो 2 क्लिप भेजी आपने, उसके अलावा मुझे, इसीलिए मैंने आपसे मांगा कि जरा देख देता है। In fact, we're 60% sold out in the first 10 days. Yes. रियली? जी। तो जो ये आपके खरीदने वाले हैं टिकट, न्यू जनरेशन ज्यादा है या हर एज के लोग हैं? To be honest, हमें इतना पता है टिकट बिके, ये नहीं पता कि किस एज के हैं, अच्छा अच्छा क्योंकि अच्छा। वो डेटा अभी कलेक्ट नहीं हो लेकिन पाया। आपका अपना क्या है, क्योंकि आपका जो टॉपिक है, मेरा ख्याल है कि इसके अंदर मोस्ट ऑफ द पीपल आर अबाउट 30 होंगे, मेरा ख्याल है उसी एज ग्रुप के लोग होंगे Actually, ज्यादा। I think it's gonna be a mix of all ages. क्योंकि ये ऐसी फिल्म है, एंटरटेनर है, कॉमेडी भी है, तो यंग लड़के लड़कियां, पेरेंट्स सब देख सकते हैं साथ में। तो फैमिली एंटरटेनर, रोम कॉम है, फैमिली ड्रामा है, कॉमेडी है। तो अब वही बात होती है, जो टिकट खरीद रहे हो तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक हमारे पास डेटा है, उसमें ये है कि टिकट बिक गया है, वो पता है। ये नहीं पता कि किस एज के इंसान ने खरीदा है। पर आप तो फैमिली को भी देख रही हैं, बच्चों को भी देखती हैं, जी। हस्बैंड को भी देखती हैं, बिल्कुल। तो मैंने पहले भी पूछा था, ताल्लुकात ठीक है? बिल्कुल, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इनफैक्ट उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, मतलब आपको लिखने में भी उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि नहीं तुम्हें खुद लिखना चाहिए। क्योंकि जब मैंने सोचा कि मुझे ऐसा आइडिया आ रहा है, तो एक उन्होंने और एक हसन, दोनों ने कहा कि नहीं तुम्हें खुद भी कुछ कर लेना चाहिए, लिखना चाहिए। जब इतने आइडियाज देती हो तो फिर मैंने रिस्क लिया कि चले ये वाला भी काम करते हैं। और आप जब ये सारे काम करते हो, अगर आपकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं हो, तो आई थिंक you can't focus। एग्जैक्टली। उनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। ये एक अच्छी बात है कि आप इस मामले में बड़ी खुशकिस्मत हैं कि आपको जो भी मिले, इससे पहले भी जो लोग मिले जिनका वो बड़े इंकरेजिंग थे, तो इस दफा हसन कुरैशी भी माशाल्लाह बड़े इंकरेजिंग है, जिन्होंने आपको किया कि इसमें। तो हसन, आप बताइए, आप इससे पहले जो मूवीज वगैरह करते रहे हैं, उसमें क्या थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए। मैं इससे पहले जो अपनी प्रोडक्शन के अंदर की है मेरी, ज़्यादातर आर्ट हाउस, सोशल टॉपिक बेस्ड फिल्म्स हैं। और मेरी सारी फिल्में स्ट्रीमिंग पे भी आपको मिलेंगी पूरी दुनिया में, 160 कंट्रीज प्लस। एंड अलॉन्ग विद दैट आई हैव बीन इन ऑल फिल्म फेस्टिवल्स, आई हैव टेकन प्लस अवार्ड्स, इंटरनेशनल अवार्ड्स। तो मैंने दोनों चीज़ें की हैं, बिहाइंड द कैमरा, इन फ्रंट ऑफ कैमरा। और ज़्यादातर फिल्में, जैसे मैंने कहा, कि सोशल इशू बेस्ड रही हैं, आर्ट हाउस रही हैं, एक अलग नीश बनाया अपना। और अब ये हुआ था कि थोड़ा थक गया वो कर करके, तो जब इनसे बात हुई तो इन्होंने कहा एंटरटेनिंग फिल्म करनी है एक, मैं कहा ये भी ट्राई कर लेते हैं। आप अपने कल्चर से और अपने मामले में जो जो हमारे इश्यूज हैं, उनके ऊपर कभी आपने फोकस किया अपने फिल्म में या नहीं? देखिए, मैं ज़्यादा कम्युनिटी में इन्वॉल्व कभी रहा नहीं, बिकॉज आई ग्रोन अप इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। तो मेरी फिल्में
अपने इश्यूज से नहीं, वुमेन इश्यूज पे बहुत ज्यादा मैंने काम किया। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ माय मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म्स, 3 ऑफ माय मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म्स आर बेस्ड ऑन वुमेन इश्यूज। तो मेरा फोकस वहाँ पे ज्यादा है। उसमें वो भी होता है कि आपका एक कंफर्ट जोन बन जाता है, तो वो कंफर्ट जोन से निकलना भी होता है कि आप लेजी हो जाते हैं कि आप देख रहे हैं सक्सेस यहाँ 1 दफा मिली, 2 दफा मिली, 3 दफा मिली, तब इससे कैसे छुटकारा पाए, लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। तो नाउ आई एम एक्सप्लोरिंग अदर स्टफ। एक्सप्लोरिंग अदर स्टफ में फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि यहाँ पर मैन अब्यूज बहुत है, वुमेन अब्यूज ही नहीं है। Yeah, that's बल्कि right. मैन अब्यूज, ये तो मैन अब्यूज के ऊपर भी एक फिल्म बना है। क्योंकि हो क्या रहा है कि खवातीन की तरफ इतना ज्यादा चला गया है कि खवातीन कॉन्फिडेंस में आके गलत फैसले कर देती जी। हैं, और जो 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 हस्बैंड्स हैं, वो मैंने बड़े ऐसे केसेस देखे ऑनेस्टली जिसमें कि मुझे वो मजलूम नजर आए बेचारे। तो इसके ऊपर भी कुछ सोचें आप, ऐसा भी कुछ करें, हम लोग अभी कुछ थोड़ा ख्याल करें। देखिए इसके ऊपर भी सोचेंगे। अभी वो होता है क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड दिस, उस टाइम पे इतना ज्यादा ये सारी चीजें नहीं थी मार्केट में। आप टाइम के साथ साथ इवॉल्व जी। इंसान होता है ना। और ये भी होता है कि व्हाटएवर स्टोरी कम्स ऑर्गेनिक, ये नहीं कि आप बैठें लिखें, अपने आप को फोर्स करके आप कहानी बना नहीं सकते। जो नेचुरली आ गया उसी पे बनाना चाहिए। फिर वो होता है कि आपने जबरदस्ती करके लिख दिया है इसको, या जबरदस्ती करके किसी से लिखवा लिया है, तो वो मजा नहीं आता फिर। ये बताइए कि ये जो आपने इसकी जो फिल्मिंग की है, ज्यादातर टोरंटो में है या पूरे ऐसे भी? ओंटारियो में है, अच्छा। ये मैं ये कहूँगी। हम लोग गानों की शूट के लिए हम लोग बहुत डिफरेंट जगहों पे गए, और सारा कुछ हमने सर्दी में शूट किया, बहुत ज्यादा सर्दी थी। ओह अच्छा अच्छा। तो म्यूजिक वगैरह किसने दिया इसका? हमारे जो म्यूजिशियंस है वो द खॉस बैंड करके एक है, दे आर नॉट बेस्ड इन टोरंटो, दे आर आउटसाइड। उन्होंने म्यूजिक किया है। म्यूजिक इज गुड। जो मैंने देखा जिस तरीके से उन्होंने, मैंने छोटे छोटे क्लिप्स ही देखे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि पता लग जाता है कि उसके डेप्थ में क्या होगा। क्योंकि हमने सिर्फ उनको अपना स्टोरी बताई, इमोशंस बताए, बट डिड अ ग्रेट जॉब। या उन्होंने लिखा भी उन्होंने ही है, और पूरा एक बैठता है कि जैसे इमोशन हम दिखाना चाह रहे हैं, वो गाने भी और उनका म्यूजिक भी बहुत ज्यादा रिलेट है। तो इसका जो वीडियोग्राफी है वो, उसके लिए भी आपने किसी को डेफिनेटली अच्छी किसी वीडियोग्राफर्स को चूज किया होगा। मैं ही इज द डायरेक्टर, तो उन्होंने ही सारा कुछ डिसाइड किया हाँ, था। और फिर इनका अपना एक्सपीरियंस भी है, तो बिल्कुल, डेफिनेटली वो भी जी। काउंट करता है ना। बात ये होती है इसमें, हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि बड़े एंगल्स और बहुत सी चीजें जो है ऐसी देखनी पड़ती हैं जो कि आम आदमी की नजर में नहीं आती हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल होता है जी। वो उस चीजों को देख लेता है। So we had 2 DOPs actually. We had a Pakistani and a Gora DOP. तो जो हमारे पास 2 थे, और गैफर भी हमारे पास 2 थे, एक देसी और एक गोरा। तो कॉम्बिनेशन मैंने ऐसा बनाया हुआ था। तो इसके अंदर एडिटिंग भी बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। वो दैट मीन्स कि आपके पास बड़ी, वो तो टीम अंदाजा होगा, वो तो जब स्क्रीन पे देखेंगे ना, क्योंकि जब स्प्रेड होती है स्क्रीन पे चीज तो पता लगता है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हाउसफुल? हाउसफुल, मतलब मैं तो कहता हूँ 110% सोल्ड आउट हो जाए, मैं तो चाहता हूँ। अच्छा, वहाँ पर क्या कैपेसिटी क्या है जहाँ आप कर रहे हैं? वहाँ पे कैपेसिटी इज 150। 150। आई थिंक आपको कम पड़ेगी वो जगह इस हिसाब से। हमारा प्लान है कि हम बहुत सारे शो करेंगे। हाँ, तो जो मेरा ख्याल है फर्स्ट शो आपका, जो जिस तरीके से मैंने आपके जो सॉन्ग्स का जो वो प्रीमियर आपका जो प्रोमो है वो देखा, बहुत अच्छा है। उसको बड़े अच्छे तरीके से उसको जो है ना आपने बहुत अच्छा, और आप दोनों ही नजर आ रहे हैं उसमें सर्दी में जैकेट पहने। नहीं, ये हीरो होने का एक एडवांटेज होता है। आप इंडियन फिल्मों में भी देखें, कहीं भी देखें ना, हीरो को पूरे कपड़े पहनने को मिलते हैं, एक्ट्रेस को साड़ी पहननी पड़ती है, वो रूल है। तो बंदा तो कंफर्टेबल हो ही जाता है। लेकिन पूछेंगे हमने साड़ी में उतनी सर्दी में कैसे काम किया। नहीं, बहुत अच्छी है आप दोनों, जो मैंने जितना मैंने देखा, और मेरी ख्वाहिश है कि उस मूवी को देखा जाए। मैं तमाम नाज़रीन से भी कहूँगा कि भाई ये जो लोग होते हैं जो आपके लिए ये सारी मेहनत करते हैं, इनकी हौसला अफजाई बड़ी ज़रूरी होती है। और आप हौसला अफजाई इसी तरीके से कर सकते हैं कि अपने जानने वालों को, अपने सबको इस बारे में बताएं, वहाँ पर आए, उस मूवी को देखें, उस पर क्रिटिसाइज करें। कोई चीज़ अगर आपको ऐसी लगती है उस पर क्रिटिसाइज करें। जो इसलिए कि कहते हैं ना कि बादे मुखालिफ से न घबराए औकाफ, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो बात ये है कि चीज़ें अक्सर ये होता है कि हम किसी क्रिटिक को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो प्रोफेशनल आदमी है उसको क्रिटिक चाहिए।
जी। उसे पता होना चाहिए कि भाई क्या मेरे अंदर वीकनेसेस हैं, उसी चीज़ को इम्प्रूव किया जाए। तो बहरहाल बड़ा अच्छा लगा कि आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की। कुछ और बताइए अपने बारे में बताइए कि क्या मज़ीद आप करना चाहते हैं? और क्या आपको शायद प्रोफ़ेशनली रियल एस्टेट में भी हैं? नहीं, नहीं, मैं रियल एस्टेट में आप नहीं हूँ, आप मैं नहीं? नहीं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मैं प्रोफ़ेशनली एक्टिंग ही कर रही हूँ बहुत अच्छा, अर्से अच्छा, से, अच्छा, तो अच्छा। और इसके अलावा अब प्रोडक्शन में आई हूँ, तो प्लान है कि अब वो फ़ोकस हम लोग करें। हाँ, लेकिन एज़ अ हाउसवाइफ़ मतलब जब अपने बच्चे देखते हैं, आप बोले मम्मा आ रही है स्क्रीन पे तो कैसा होता है? दे आर वेरी हैप्पी, ऑफ कोर्स दे सपोर्ट मी। अच्छा, मेरी अच्छा। पूरी फैमिली जो है ना, वो हमेशा मेरी स्क्रीनिंग पे आती है ना, बताती है कि मैंने कैसा किया, क्या नहीं किया। हाँ, और दैट्स उनकी गुड। सपोर्ट ज़ाहिर-सी बात है बहुत इम्पोर्टेंट होती है आपके लिए। मैं भी बताऊँ कि इनके बच्चों ने मुझसे पूछा है कि कुछ दिखाओ, कुछ दिखाओ। मैं ही रोक देता हूँ क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड होते हैं। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो कभी-कभी होता है तो मैं थोड़ा-सा ये देख लो फ़ोन पे मेरे पास अगर कुछ पड़ा हुआ होता है तो मैं दिखा देता हूँ फिर। हाँ, नहीं सही है, अपना कॉन्फिडेंस जो है बाहर रहना चाहिए इनके। और बड़ी बात है कि इनके हस्बैंड इन्हें इस बात की परमिशन भी देते हैं और बड़ी ओपन माइंडेड मामला है और अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। ये फैमिली की एजुकेशनल अप्रोच को भी शो करता है जी। और बड़ी अच्छी बात है, ये होना चाहिए। अब एक-दूसरे के लिए टॉलरेंस बड़ा ज़रूरी है और एक-दूसरे को मौका देना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। तो आप अपने बारे में बताइए, आपकी फैमिली? जी, तो सब लोग माशाल्लाह हैप्पी हैं। बहुत हैप्पी फराह हूँ। के करीब गए थे आप ऐसे करके उन्होंने वो कपड़ा भी ऐसे करके कर दिया था, बहुत नज़र नहीं आया। अब देखिए मैं तो 16 साल से इसमें हूँ और मैं इंग्लिश फ़िल्मों में काम करता ओहो! हूँ। तो दैट सेज़ अ लॉट। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। तो मेरी वाइफ़ को जो मुझे देखा हुआ है एक्ट्रेसेस के साथ बट इट्स अ फैमिली फ़िल्म। आप सब लोग जाएँ और इस मूवी को देखें, कई शोज़ होंगे, ज़रूरी नहीं है एक आध अगर आप मिस भी कर देंगे, तो आपको दूसरा चांस भी मिलेगा, आई थिंक तीसरा चांस भी आपको मिलेगा। बिल्कुल करेक्ट। तो आप लोग इन्हें एनकरेज करें हसन को और फराह को और यकीनन आप इनकी काविशें, उनकी कोशिशें, इनकी शूटिंग, इनका राइट-अप और इनका जो जो भी इनका क्रू है, जो उसने काम किया है, जो उसने मेहनत की है, उसको ज़रूर आप सराहें। हमें आपकी हौसला अफ़ज़ाई की बहुत ज़रूरत है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तेरी मेरी बातें यूं ही चलती रहे, हमारी मुलाकातें यूं ही बढ़ती रहे, मेरे ख्यालों में तू ही रहे, मेरी बातों में तू ही रहे, तेरी मेरी राहें यूं ही मिलती रहे।